आज हम एक बेहद दिलचस्प और गहराई से मनोवैज्ञानिक कहानी की तह तक जाने वाले हैं। ये कहानी है शब्दों का जादूगर, जो कोयलापुर नाम के एक छोटे से गांव और वहां रहने वाली काव्या नाम की एक शर्मीली बच्ची के इर्द गिर्द घूमती है। काव्या कोई आम बच्ची नहीं थी। वो चीज़ों को बहुत गहराई से समझती तो थी, लेकिन अपने मन की बात कहने से उसे सच में बहुत डर लगता था। वो एक ऐसी खामोशी में जी रही थी जहां उसके पास शब्द तो थे, लेकिन उन्हें बाहर लाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। आज हम इसी कहानी के जरिए भाषा और हमारे दिमाग के उस गहरे कनेक्शन को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि काव्या की असली समस्या क्या थी। काव्या की टीचर सुनीता मैडम की एक बहुत ही कमाल की लाइन है, भाषा वो पुल है जो एक व्यक्ति को दूसरे से जोड़ता है। लेकिन जरा सोचिए, काव्या के लिए तो ये पुल पूरी तरह से टूटा हुआ था। अपने मन की बात कहने का वो अत्यधिक डर उसे पूरी दुनिया से एकदम अलग थलग कर रहा था। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। जब हम अपनी बात नहीं कह पाते तो हम समाज से कटने लगते हैं, और काव्या का ये टूटा हुआ पुल ही इस पूरी कहानी की नींव बनता है। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक बेहद खौफनाक घटना घटी। पूरे गांव में अचानक से एक भयानक सन्नाटा छा गया। और यह कोई आम सन्नाटा नहीं था दोस्तों। गांव के हर एक इंसान ने अपनी आवाज, अपने शब्द पैदा करने की क्षमता ही खो दी थी। उस मंजर की भयावहता का बस अंदाजा लगाइए। बाजार में दुकानदार ग्राहकों को कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, माएं अपने बच्चों को पुकारना चाह रही हैं पर गले से कोई आवाज नहीं निकल रही, और स्कूल में सुनीता मैडम भी बच्चों को पढ़ाने में पूरी तरह से बेबस हो गई हैं। हर कोई असहाय था, बस इशारे कर रहा था और कोई किसी की बात नहीं समझ पा रहा था। अब ऐसे मुश्किल और डरावने वक्त में समाधान एक बहुत ही दिलचस्प जगह छिपा था। इस गहरी खामोशी के बीच काव्या को अपने बीमार दादाजी की एक पुरानी किताब याद आती है। किताब का नाम था भाषा का रहस्य, और ये कोई मामूली किताब नहीं थी। इसके पहले ही पन्ने पर एक बहुत गहरा सच लिखा था कि भाषा सिर्फ मुंह से निकलने वाली आवाज नहीं है, बल्कि ये हमारे विचारों की चाबी है। और सबसे बड़ी बात, ये चाबी तभी घूमती है जब कोई सच्चे मन से पूरी ईमानदारी के साथ कुछ कहना चाहे। मतलब भाषा सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि ये हमारी सच्ची मानवीय इच्छा का माध्यम है। अब यहाँ बात और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। किताब के तीसरे पन्ने पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी थी। स्थिति की गंभीरता और समय की कमी सच में डरावनी थी। अगर कुछ नहीं किया गया तो तीसरे दिन पूरा का पूरा गांव हमेशा के लिए बहरा हो जाएगा। उसके बाद किसी को कोई भी आवाज कभी सुनाई नहीं देगी। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था, और काव्या के पास इस श्राप को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे बचे थे। जरा सोचिए, गांव की सबसे शर्मीली लड़की के कंधों पर अचानक कितना बड़ा बोझ आ गया था। उस किताब में इस सन्नाटे को तोड़ने का सिर्फ एक ही जादू इलाज लिखा था। पहला कदम, किसी एक इंसान को सबसे पहले अपनी एक सच्ची भावना को सही शब्दों में महसूस करना होगा, और दूसरा कदम, उस शब्द को हवा में लिखना होगा। सुनने में शायद बहुत आसान लगे, लेकिन सोचिए, ये काम उस लड़की को करना था जिससे अपनी पूरी जिंदगी में बोलने से सबसे ज्यादा डर लगता था। एक ऐसी लड़की जिसका खुद का पुल टूटा हुआ था, उसे अब पूरे गांव के लिए एक नया पुल बनाना था। ये चुनौती सच में बहुत ही डरावनी और विशाल थी। चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। उस रहस्यमयी किताब में भाषा के 6 बहुत ही अहम कार्य बताए गए थे: अभिव्यंजक, सूचनात्मक, निर्देशात्मक, संचारी, संरक्षणात्मक और सौंदर्यात्मक। यही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य सैद्धांतिक ढांचा भी है। काव्या को यह समझना था कि भाषा सिर्फ होठों से निकलने वाली हवा भर नहीं है, इसके ये अलग अलग उद्देश्य होते हैं। और इस पूरी भयानक समस्या का समाधान इन्हीं 6 कार्यों को गहराई से समझने में ही छिपा हुआ था। काव्या ने अपनी पहली कोशिश की, जो कि बुरी तरह फेल रही। उसने बस जोर से चिल्लाकर कहना चाहा, सुनो सब, लेकिन गले से एक आवाज तक नहीं निकली। तब जाकर उसे इस अभिव्यंजक कार्य का असली मतलब समझ आया। ये सिद्धांत कहता है कि भाषा का काम हमारी अंदरूनी भावनाओं को बाहर लाना है। जब तक आपके भीतर कुछ न जागे, बाहर आवाज नहीं आ सकती। काव्या ने जब गांव वालों का वो दर्द देखा, अपने बीमार दादा के चेहरे की वो चिंता देखी, तब जाकर उसके अंदर का वो डर टूटा। उसे समझ आ गया कि शब्दों को जन्म देने के लिए पहले उस दर्द को पूरी गहराई से महसूस करना पड़ता है। भावनाओं को महसूस करने के बाद काव्या ने कागज पर कुछ शब्द लिखे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो शब्द हवा में टिके ही नहीं। यहां काम आता है दूसरा सबसे जरूरी सिद्धांत, सौंदर्यात्मक कार्य। जब शब्द सीधे दिल की गहराई से निकलते हैं तो वो एक कला बन जाते हैं।
उसी वक्त काव्या को अपनी छोटी बहन का वो मासूम सा चेहरा याद आया जो अक्सर उससे पूछती थी, दीदी तुम क्यों नहीं बोलती। इस एकदम शुद्ध, निस्वार्थ और गहरी भावना ने उस सौंदर्यात्मक ऊर्जा को जन्म दिया। उसे समझ आ गया कि केवल शब्द लिखना काफी नहीं है, उन शब्दों में धड़कते हुए दिल की गूंज होनी चाहिए। और फिर वो पल आ ही गया जहां कहानी बिल्कुल पलट जाती है। अपनी छोटी बहन के उस मासूम चेहरे को याद करते हुए काव्या के दिल से पूरी ताकत के साथ ये शब्द फूट पड़े, मैं बोल सकती हूं। और यकीन मानिए, चमत्कार हो गया। उसकी आवाज निकल आई। पूरे गांव ने वो आवाज सुनी। वे शब्द सचमुच हवा में चमकने लगे और उनका सीधा असर हर किसी की जीभ पर हुआ। देखते ही देखते एक एक करके पूरा गांव फिर से बोलने लगा। ये सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण था, जहां एक छोटी सी बच्ची की सच्ची आवाज ने उस भारी खामोशी के तिलिस्म को हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो अब हमें यहाँ अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलना होगा। गांव में खुशियां तो लौट आईं, सब लोग बोलने भी लगे, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी जस का तस खड़ा था। आखिर गांव में बोलने की शक्ति अचानक चली ही क्यों गई थी? हमें इस जादुई कहानी से थोड़ा बाहर निकलकर इसके पीछे के असली मनोवैज्ञानिक कारण को समझना होगा, क्योंकि ये कोई साधारण जादू टोना बिल्कुल नहीं था। इस सवाल का जवाब ही इस पूरे विश्लेषण का असली सार है, जो काव्या को उस किताब के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर मिलने वाला था। और वो गहरा सच किताब के आखिरी पन्ने पर कुछ इस तरह लिखा था। सच्चाई ये है कि लोग अपने शब्द नहीं बल्कि अपना साहस खो बैठे थे। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। गांव का अचानक से गूंगा हो जाना असल में समाज के उस सामूहिक डर का प्रतीक था, जहां लोग अपनी बात कहने से, सच बोलने से कतराने लगते हैं। जब अंदर का साहस खत्म हो जाता है तो शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। आवाज का वो भौतिक रूप से चला जाना असल में उस अंदरूनी कमजोरी का आईना था, जिसने पूरे के पूरे गांव को जकड़ लिया था। और इस बात ने काव्या को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उसका पुराना लक्ष्य सिर्फ उस डरावने सन्नाटे को तोड़ना था, लेकिन अब उसका नया लक्ष्य उन लोगों को सिखाना था जो अभी भी अपनी बात कहने से डरते हैं। अगले ही दिन वो शर्मीली सी लड़की एक बेहद सशक्त लीडर के रूप में स्कूल पहुंचती है। वो जिंदगी में पहली बार खुद से हाथ उठाकर सुनीता मैडम से पूछती है कि जो बच्चे डरते हैं उन्हें हम बोलना कैसे सिखाएं। ये बदलाव इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने के लिए होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, भाषा सिर्फ एक दूसरे से बात करने का जरिया भर नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर के डर को हराने और दूसरों से सच्चे अर्थों में जुड़ने का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब कोई अपनी शर्म, अकेलेपन और अलगाव की उन भारी दीवारों को तोड़ना चाहता है, तो उसे भाषा के उन सभी कार्यों, अभिव्यक्ति, सूचना, निर्देश, संचार, संरक्षण और सौंदर्य पर अपनी पकड़ बनानी ही पड़ती है। पूरे साहस के साथ बोले गए शब्द हमारे आसपास खड़ी अदृश्य दीवारों को गिरा देते हैं और एक नए मजबूत पुल का निर्माण करते हैं। जाते जाते हम इस चर्चा को उस किताब के आखिरी पन्ने पर लिखे एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या तुम उन लोगों को भी बोलना सिखाओगी जो अब भी चुप हैं? ये सिर्फ काव्या के लिए नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसने अपनी आवाज़ पाली है। ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम अपने शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करेंगे, या फिर उन लोगों को भी ताकत देंगे जिनकी आवाज़ अभी भी उनके डर के पीछे कहीं छिपी हुई है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस सफ़र को यहीं विराम देते हैं। सोचने वाली बात है।